फिर बाबा ने कहा, ओम शांति। तो बाबा ने कहा, चतुराई का रूप नहीं देखना। चतुराई अर्थात हम कहते हैं कल्याण के लिए ला हाथ में लेते हैं, बाबा ने किसी को अलाउ नहीं किया। केवल निमित्त आत्माएं रिवीजन कराती हैं। और बाबा ने हमारे लिए जो विशेष विधि बताई है क्रोध मुक्त होने के लिए, कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ। और अभी से हमें क्या कहना है? शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, यह मेरा संस्कार है। और क्रोध को विदाई देनी है। क्रोध को विदाई देनी है। बाबा ने क्रोध पे इसलिए हाईलाइट खिंचवाया हमें, क्योंकि क्रोध के साथ साथ ना हमारा लोभ भी खत्म हो जाता है। और लोभ और अहंकार भी इसके साथ खत्म हो जाता है। वो हम आगे समझेंगे कि ये दोनों कैसे खत्म होते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि आप वादा करो, वादा करेंगे तो बाप मुबारक तो दे रहे हैं, पर जब आपकी रिपोर्ट रिजल्ट देखेंगे तो वतन से देवताएं और स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के फूल बजाएंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने समझाई कि आज से हर एक अपने को देखे, दूसरे को नहीं देखना, और मन को अंतर्मुखी बनाना है। बाबा ने विशेष ध्यान खिंचवाया कि महारथियों को की विशेषता को कम देखते हो और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हो, वर्णन भी करते हो। उनके लिए विशेषता बताई कि हम तो कमियां देखते हैं, पर महारथियों की विशेषता क्या है? महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क दिलाकर पास विद ऑनर कर देता है। ये बहुत विशेष पॉइंट है, हमें इसका ध्यान रखना है। और विशेष बात, महारथियों की क्या विशेषता है जिसको हमें अच्छी अच्छी बात को फॉलो करना है? वो है, महारथियों का फाउंडेशन निश्चय और अटूट अचल है, जिससे उनको एक्स्ट्रा दुआएं बाप दादा देते हैं, जिससे वो पास हो जाते हैं। ओम शांति। अब हम थोड़ा सा विस्तार से लेते हैं महावाक्यों को। बाबा अपने लवली और लक्की बच्चों को देख रहे थे कि बच्चे इतने महान हैं, उनका भाग्य इतना श्रेष्ठ है कि उसका किसी से कोई तुलना नहीं कर सकते। और ऐसा श्रेष्ठ भाग्य, बाबा कहते हैं, सदा स्मृति में रहता है। सदा गीत गाते हो, वाह भाग्य विधाता, वाह मुझ आत्मा का भाग्य है। बाबा ने देखा कभी कभी ना ये मर्ज हो जाता है, सौभाग्य का नशा और निश्चय मर्ज हो जाता है। तो क्या कहे, बाबा ने ड्रामा ही कह दिया। पर हमें समृद्धि स्वरूप रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। क्योंकि हमने अच्छे अच्छे वायदे किए हैं, रूरियान भी करते हैं, पर हमारे लक्ष्य और लक्षण में फर्क है। तो बाप दादे ने ना तीन बातें देखी हैं। क्या देखा है? एक है सोचना, दूसरा संकल्प करना, तीसरा बोलना। बोलना अर्थात वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल में, अनुभव और चलन में लाना। बाबा ने कहा तीनों में समान बैलेंस कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज रहता है। हमें अपना निश्चय और नशा जो है इमर्ज रखना है, विशेष ध्यान रखना है। इसके बाबा ने विधि बताई। जब बैलेंस कम है तो निश्चय नशा कम हो जाता है। रिजल्ट में देखा, सोचने की गति अच्छी है, फास्ट है, बोलने में भी रफ्तार नशा अच्छा है, 75%। पर प्रैक्टिकल चलन में टोटल मार्क्स कम है। तो बाबा कहते हैं, बोल में सभी सुंदर भी कहते हैं, वाह वाह भी कहते हैं, अच्छे भाषण भी करते हो, बड़े निश्चय और फलक से कहते करते हो, और बाप दादा सबके क्लासेस सुनते रहते हैं। क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वाह वाह बच्चे वाह। बाबा ने कहा मूल बात यह है कि इसका कम होने का जो कारण भी एक है, और कारण को निवारण करना मुश्किल नहीं है, सहज है। लेकिन नशा मर्ज हो जाता है। हमें नशा हमेशा अपने भाग्य का, निश्चय का हमेशा रखना है। एक ही कारण, जो धारणा की बातें सुनते हैं करते में, बाबा ने बताया कि ये जो धारणा की बातें हैं ना, अच्छा अच्छा करते हैं, सब अच्छे हैं, पर उसमें हमारा जो रिजल्ट है वो पूरा नहीं है, क्योंकि उसमें ना लेकिन आ जाता है, और यही विघ्न का कारण बनता है। इस शब्द को समाप्त करो, अर्थात
बाप समान समीप आना, अर्थात हम सबका लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। बाप समान आना और बाप के समीप आना, अर्थात समय को समीप लाना। पीछे आया था ना कि समय की घंटी कौन है? हम समय की घंटी हैं। तो यहाँ बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया और कहा कि जो धारणा है, किसी की थोड़ा समय, किसी की ज्यादा समय चलती है। धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उनके लिए मुख्य बात है। जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक हमारी कमजोरियां और अवगुणों के संस्कार बन गए हैं, जिनको हम छोड़ना भी चाहते हैं, फिर भी मेरा संस्कार कहते हैं। पर मेरा कैसे बने? वो हमने बनाए हैं ना, ऐसे थोड़ी बने हैं। पर उल्टे हैं, वो हम समझते भी हैं, हम मजबूर हैं, उसके लिए हम क्षमा भी मांगते हैं, सब करते हैं, पर और बुरा भी नहीं मानते। और यहाँ बाबा ने कहा कि गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है? जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति शांति और सहन शक्ति है। तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को अपनी अच्छी तरह से संस्कार बना लिया, यूज भी करते हो, माफी भी मांगते हो। तो हमें क्या करना है? हर गुण को, जो बाबा ने बेसिक गुण बताए हैं, चाहे शांति, प्रेम, अनंत खुशी, शक्ति या मैनी मोर, हर ज्ञान के पॉइंट को संस्कार रूप में लाना है। ये हमारा होमवर्क बाबा ने दिया है। बाबा ने ये कहा है, आपका निजी संस्कार सहन शक्ति और शांति है। जैसे अवगुणों को कूट कूट के अंदर डाला है, कूट कूट के मतलब हम चाहते थोड़ी है क्रोध करना, चाहते थोड़ी है माया के रूपों को आना, वो तुरंत आ जाते हैं। तो ऐसे ही जब हम हर गुण, हर शक्ति को, चाहे बाबा ने शांति और सहनशीलता बताया, इस पर विशेष अटेंशन देंगे, विशेष इस पर अभ्यास करेंगे, विजुलाइज करेंगे, अभ्यास भी करेंगे, रिपोर्ट बाबा को करेंगे, तो ये संस्कार हमारे अपने बन जाएंगे। बाबा ने कहा, पराये माल को अपना नहीं बनाना, बाप के खजाने को अपना बनाना है। बाबा कहते हैं, बाप का माल अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, उसकी बात निश्चय की शाही से दिल में समा जाती है। अर्थात जो बाबा ने कहा, बाबा ने क्या कहा था कि क्रोध महाशत्रु है ज्ञानी तो आत्मा का, शिव भगवानोवाच। तो हमें ये दिल में समा लेना है कि मेरा संस्कार शांति है, मेरा संस्कार सहनशीलता है। तो इसका हमें विशेष ध्यान करना है। बाबा से पूछे ना किसी से, तो क्या कहते हैं? बाबा हम आपसे बहुत प्यार है। तो बाबा पूछते हैं कितना प्यार है? वो कह रहे हैं आकाश इतना। बाबा कहता है कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का वायदा है, जिसने एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हैं, लेकिन एक बार दिल से मेरा बाबा कहा, तो तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो ही, ले जाना ही है। सिर्फ क्या बराती नहीं, सजनी बन के। सजनियां कैसे होती हैं? साजन के समान। अर्थात हमें वही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनना है। बाप के संस्कारों को अपना बनाना है, रावण के संस्कारों को विदाई देनी है। तब जो है बाबा साथ लेके जाएगा। फिर आगे बाबा, बात हंसी की है पर सत्यता है, कि बाबा कहते हैं कि जब जोश में लाल पीले हो जाते हो, और बाबा ने कहा पवित्रता में तो ओके है, चलो 75% पास है रिजल्ट, फिर भी ठीक है, पर क्रोध में ना बहुत कम पास है। ये समझते हैं क्रोध को विकार ही नहीं है, ये तो शस्त्र है। शस्त्र मीन्स हमने क्रोध किया काम हो गया, क्रोध किया कहना मान लिया, क्रोध, ये शस्त्र यूज होने लगे ना। पर हमें ध्यान क्या देना है? क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि इससे बाप की भी गलानी होती है। कहते हैं अच्छा ओम शांति में जाते हो, क्रोध करते हो, बैच लगाया क्रोध करते हो, तो उसका नाम बदनाम होता है। और क्रोध के लिए ना एक अंदर का रूप भी बताया है, जो है ईर्ष्या द्वेष घृणा। कहते हैं क्रोध से तो खुद भी जलते हैं, औरों को भी जलाते हैं, पर जो ये तीन चीजें अंदर वाली बात बताई, इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं। उससे तो लाल पीले होते हैं, इससे काले होते हैं। बाबा ने एक और बताया क्रोध की तीसरी बात, कि बच्चे चतुराई करते हैं। चतुराई मीन्स कहाँ कहाँ पे लाभ उठाना पड़ता है, अर्थात कल्याण के लिए।
बाबा ने कहा अभी कल्याण है या नहीं अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को ला हाथ में नहीं उठाने को कहा है। इवन यहाँ की जो कोरा गवर्नमेंट पांडव सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, यहाँ भी कोई जुल्म कर दे तो आपको उसके पीछे उसको मारने का अधिकार नहीं है, उसको सजा देने का अधिकार नहीं है। वो कोर्ट ऑफ लॉ है। ऐसे ही बाबा ने किसी को भी ला हाथ में लेने को नहीं कहा है। कहा है जो निमित्त आत्माएं हैं वो भी ला हाथ में नहीं ले सकती, वो तो निमित्त ला को रिवाइज कराना पड़ता है, इतनी उनको छुट्टी है। तो इससे क्या शिक्षा है, हम आपस में किसी को भी ला हाथ में नहीं लें। कोई भी बात कभी होए तो निमित्त को मालिक बन के कहें और बालक बन के जी हजूर। फिर बाबा बड़े ऐसा निर्माणचित निरंकारी है, कहते हैं ऑफिशियल शिक्षा भी दे रहे हैं पर प्यार से उठाना। क्या प्यार से उठाना, दोबारा बाबा अंडरलाइन कर रहे हैं, हर गुण को निजी संस्कार बनाओ। कोई भी एक एक गुण को आज हम ले लें और उसको हमें निजी संस्कार बनाना है। फिर बाबा को उसकी रिपोर्ट भी करना है। निजी संस्कार के लिए बाबा ने विधि बताई है एक की, अभी से यह कहना हम शांत हैं या नहीं कोई खास बात नहीं, सहनशील हैं या नहीं कोई खास बात नहीं। बाबा ने क्या कहा है, शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। ये नहीं कि बन रहे हैं ना, आई एम पीसफुल, आई एम सहनशील। फिर बाबा ने यहाँ तो कहा है 5-6 महीने का टाइम दिया, पर आज जैसे 24 तारीख है, 31 को बाबा मिल रहे हैं, तो विशेष 6 दिन में हम अपने आप को हर दिन की रिपोर्ट रख के, अटेंशन रख के, अपने को जो बाबा क्रोध से विदाई मांग रहा है ना, वो रिपोर्ट में 100% पास होने की दें। जब हम बाबा को ये रिपोर्ट देंगे 31 को, तो बाबा ने आगे कहा है ना कि जब ऐसी रिजल्ट देंगे तो वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। बाबा ने इसको आगे और डिटेल से बताया क्रोध के लिए कि क्रोध जो है ना, बेसिकली हम क्या कहते हैं, बाबा बहुत बड़ी बड़ी छोटी छोटी बातें निकल जाते हैं, पर यह बात बड़ी थी। क्या टेंशन देना है, क्या टेंशन देना है कि बात क्या करती है, आई और गई। अर्थात बात बड़ी या बाप बड़ा, 1 पॉइंट। बात आई और गई, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, 5,000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी और जो 5,000 के बाद आती है उस पर दोष देते हो। ऐसे नहीं करना। क्या करूं, यह संकल्प में नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए विशेष कह रहे हैं, इसको विदाई दो। इसके विदाई देते ही आपका जो है ना, लोभ इच्छा सब, किसी भी तरीके की कोई भी ज्ञानी अज्ञानी की कोई इच्छा है, ये भी लोभ है, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। विशेष ध्यान देने वाली बात है, क्रोध पर अगर हमने विजय पा ली, से फार हम क्रोध का एंटी, शांत चित्त शांत स्वरूप हो गए, शांति फुल हो गई, तो लोभ नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा। कैसे लोभ नहीं आएगा, शांत व्यक्ति कभी लोभ भी होगा, होएगा ही नहीं। वो तो शांत है ना, क्योंकि वो सहनशील भी है, वो लोभ नहीं करेगा किसी चीज में भी। ऐसे अहंकार भी नहीं आएगा, क्योंकि शांतचित भी वो होएगा जिसमें कोई घमंड नहीं होएगा। वो थोड़ी कहेगा, बाबा ने एग्जाम्पल दिया अभिमान का, मैं बड़ा हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं जानता हूँ, तब क्रोध आता है। तो 3 in 1 का पैकेज दिया है बाबा ने नए साल के बधाई के लिए, पुराने को विदाई के लिए। इस पर हम सब ने विशेष अंडरलाइन करना है जो बाबा ने ध्यान खिंचवाया है, क्योंकि इसके रिजल्ट आते ही 31 को हम सब के ऊपर वतन से देवताएं और स्वर्ग से देवताएं वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। फिर बाबा ने एक और ध्यान खिंचवाया है, विशेष से विशेष, जो ये वाली बात हमें ना, मतलब कि ज्ञान सरोवर ने शुरू शुरू में एक शिवानंद भाई है, वो अभी भी है वैसे, वो नए बंदों को ना 4-5 चीजें बताता है, तो उसमें एक बात ये भी थी, आपको देखो बाप को देखो। तो यहाँ भी यही बात कही है कि हम आज से हम अपने को देखें, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे को देखने की मन की आंख बंद करनी है। अर्थात इस बात पे बाबा विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि
अगर हम दूसरे को देखते हैं और कोई विरला महारथी में भी ऐसी कमजोरी देखे, तो देखने और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। विशेष महारथियों की बात कर रहे हैं, वैसे किसी को भी नहीं देखना। तो बाबा ने ये कहा है कि कुछ कुछ कभी कभी जो है ना, महारथियों की विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत से देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं, वर्णन करते हैं। बाबा ने कहा कि क्या कहते हैं, सबको देख लिया, महारथी भी देख लिए, हम तो हैं ही पीछे, महारथी जब बदलेंगे तब बदल जाएंगे। बाबा ने क्या कहा महारथियों के लिए विशेषता, ये वाली जो पॉइंट्स है ना, सूरज भाई, सचिन भाई, कभी हार्ड क्लास होते हैं ना, विशेष बोलते हैं इसके लिए। महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर देते हैं। किसको देख रहे हैं, जिसकी इतनी बहुत काल का पुरुषार्थ है, तपस्या है, और जो जो ये वाले पॉइंट उनको पास भी ऑनर कर देते हैं। तो बाबा ने कहा हम इस इंतजार में नहीं रहना, धोखे में नहीं रहना। क्या समझना है हमने, उनकी अच्छाइयों को देखना है, बुराइयों को नहीं देखना। नहीं तो अगर ऐसा बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। एक और बात है विशेषता महारथियों की, कि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय और अटूट, निश्चय अटल और निश्चय अटूट और अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती हैं। तो हमारे लिए शिक्षा का पॉइंट क्या हो गया, महारथियों की तरह हमें निश्चय बुद्धि, अटूट और अचल बनना है, तपस्या में लगा रहना है, और बहुत काल का पुरुषार्थ करना है। आगे बाबा ने कहा कि सुनने के समय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा, समझा मीन्स बाबा की कोई भी बात को हल्का नहीं लेना, बार बार अच्छे से समझना है, अटेंशन करना है, और प्रैक्टिकल में लाना है। क्योंकि सुनने में तो 15 मिनट लगे, समझने में हो सकता है 2 बार और पढ़े हो जाएंगे, पर प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तब जो है निश्चय और नशा रहेगा, और बाप को जो हम वायदा किया है वो पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। अब अपने अपने पॉइंट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। 1 मिनट बाबा को याद करके, बाबा को थैंक यू करके। बाबा का वरदान भी बड़ा सुंदर है, बड़े अच्छे अच्छे टाइटल में सम अप किया, वो भी शेयर लेते हैं। अपने को समझिए कि बाबा हमें ही कह रहा है कि बाबा चारों ओर के सर बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपना बनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा की बहुत बहुत याद प्यार नमस्ते। और हम सब की तरफ से भी ऐसा बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश माता जी, आप पहला प्रश्न का उत्तर दीजिए कि आज बाबा ने भाग्य की क्या स्मृति दिलाई। माता जी नहीं है। चलो, आज भाग्य के बारे में हम सबको स्पष्ट हो ही गया है। कोई इसमें 2 लाइनें ऐड करना चाहे तो बता सकते हैं। या अशोक भाई जी, आप उसको भी शॉर्ट में कर दीजिए भाग्य का, और अगला प्रश्न भी ले लीजिए। हर गुण को, ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ, कारण में विधि स्पष्ट करना। आज बाबा ने मुख्य तौर पर जो कहा है कि हम जो द्वापर से है, ज्ञान तो हमें था उस वक्त अशोक नहीं भाई जी, था। आवाज कम हो गई आपकी। ओम ओम शांति। अब ठीक है। द्वापर से जो है उल्टे संस्कार बन गए थे, जिसमें जो है रावण के संस्कार जिसको हम कहते हैं, उस वक्त ज्ञान नहीं था। तो जो हमारे जो जितने भी विकार थे, विकारों की प्रवेशता होनी शुरू हो गई थी बिना ज्ञान के। तो हम यही सोचते थे कि जैसे क्रोध हुआ, ये जो अवगुण हुए,
इनको कि ये मेरा धीरे धीरे धीरे, वो कहते हैं ना किसी चीज को अगर रूटीन में करते रहे तो वो संस्कार बन जाता है। तो वो हमारे संस्कार बन गए थे, क्योंकि बाबा ज्ञान तो था ही नहीं। क्रोध को भी इसीलिए जो है अपना हो, चाहे वो समाने की शक्ति हो, तो इस प्रकार जो है सामना करने की शक्तियां, ये जितनी भी बाबा ने जो शक्तियां दी थी उस वक्त जो है द्वापर से, ये अज्ञान के कारण जो है ये अवगुण हमारे पनपते चले गए और इसकी प्रवेशता होती चली गई। तो ये अब आज हम इस कलयुग के इस अंतिम छोर पे जो है हम इसीलिए कह देते हैं कि जो है, क्योंकि अवगुण तो रह हमारे संस्कार बन चुके हैं। अब बाबा का हमें ज्ञान मिला तब पता चला कि ये अवगुण है। तो बाबा ने इसी तरह ये कहा कि जिस तरह वो तुम्हारे अवगुण जो है तुम्हारे संस्कार बन गए हैं, अब तुम्हें केवल कुछ नहीं करना, ये अवगुणों को जो है बदल कर गुणों को धारण करना है। जैसे कहते हैं ना कि अज्ञान अंधकार होता है, और अंधकार को मिटाने के लिए कई कुछ कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, केवल एक जो है रोशनी का बल्ब जला दो, रोशनी ज्योति जला दो, तो जो है अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार अज्ञान को खत्म करने के लिए ज्ञान अपने अंदर जो है इमर्ज करना शुरू कर दो, जो मर्ज हुआ है। तो जो हमारे जो विकार, जो संस्कार है, जो जिसको हम अपने अवगुणों के जो बन गए जो संस्कार, जिसको हम संस्कार कहते हैं, ये अवगुण जो है गुणों में परिवर्तित होते चले जाएंगे। और क्योंकि जैसे ब्राह्मण परिवार में आ गए हैं, बाबा ने हमें ब्राह्मण का टाइटल दे दिया है, तो हमारे जो है विशेष तौर पे जैसे पवित्रता की शक्ति और सहन शक्ति, शांति की शक्ति, ये ऐसे ऐसे गुण बाबा ने सुना सुना के हमारे अंदर ये कूट कूट के डाल दिए हैं। अब बाबा ने यही कहा कि अपने रावण के संस्कारों को हटाओ, और ये जो बाप के जो गुण हैं, बाप का जो खजाना है, इसे ही अपना बनाते रहो। मैं मेरा हटा के, जब भी कभी मैं मेरा आता है, ये भी देह भान का संस्कार बन गया है, रावण के संस्कार है। इसलिए इसको जो है मेरा बाबा ही कहते रहेंगे, तो मैं और मेरापन के जो संस्कार है ये भी खत्म हो जाएंगे। विशेष तौर पर जो बाबा ने जो ध्यान कराया, इसकी जो विधि जो बताई है कि कभी भी दूसरों को नहीं देखना, बोलो मुझे ही बदलना है, क्योंकि ज्ञान मैं सुनता हूँ। हमें अपने में ही देखना, दूसरे को नहीं देखना। और ज्ञान क्रोध को जो है विदाई दे दो, क्योंकि क्रोध होता है तो लोभ भी आ जाता है, इच्छा भी आती है। और हमेशा बाबा जैसे कहते हैं ना, अपने स्वमान में रहना है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मायाजीत आत्मा हूँ। इस प्रकार जो है चेक एंड चेंज करते रहो। जब हम हर गुण को अपना निजी संस्कार बना लेंगे, तो हमारे जो है विकार जो है खत्म ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। अगला प्रश्न। प्रीति बहन रूमी बहन से है। अर्चना बहन, आपको ना वो प्रीति बहन का भेजा है, तो वो प्ले कर देंगे? चलो, जब अर्चना बहन इजी होंगे तो वो प्ले कर देंगे, उन्होंने रिप्लाई भेजा है। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, हम रूमी बहन बताइए प्लीज। हम ब्राह्मण बच्चों की सबकी यही चाहना है कि हम जैसे कि बाप समान बने, या मनुष्य से देवता बने, नंबर वन बने। लेकिन चाहते तो हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि लेकिन शब्द जो है वो ही विघ्न का कारण बन जाता है। हमारे जो लक्ष्य और लक्षण में लक्ष्य और लक्षण में अंतर आ जाता है। उसका कारण है कि जो तीन बातें पापा ने उस मुरली में बताए कि हमारा सोचना, बोलना और करना हमारा एक समान नहीं उसमें बैलेंस नहीं होता। माना कि हम बाबा से वायदा भी करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान के हम पॉइंट्स भी हम सबको जैसे सुना भी देते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन प्रैक्टिकल में जो धारणा होती है वो हम नहीं करते। मतलब सॉरी, हम अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनते हैं। तो पूरी धारणा नहीं होने के कारण उसका भी पापा ने बताया कि पूरी धारणा क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे जो
द्वापर से जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो माना कि वो इमर्ज हो जाते हैं और वो संस्कार परवश होने के कारण ना चाहते हुए भी वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि ये तो मेरा संस्कार है। वो लेकिन शब्द आ जाता है कि जैसे कि ये मेरा संस्कार है। जैसे मान लो कि किसी का लेट उठने का ही संस्कार है, तो वो कह देते हैं कि मैं सुबह उठ तो गई, आँख तो खुली, बाबा को गुड मॉर्निंग तो कर दिया, लेकिन मैं क्लास में नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि मुझे आलस आ गया। तो माना कि वो धारणा में नहीं है ना, तो किसी न किसी का जैसे उठने का संस्कार है, किसी का क्रोध करने का संस्कार है, तो वो संस्कार इमर्ज होने के का कारण हम धारणा में नहीं ले पाते। तो बाबा यही कह रहे थे कि मेन तो हमें अपने संस्कारों को बदलना है। अगर हम संस्कार ही नहीं बदल पाए तो हम सत्युग में कैसे जाएंगे? जो मुझे समझ आया, बाकी कुछ अगर रह गया हो तो आप प्लीज क्लियर कर देना। ओम शांति। शांति, थैंक यू रुमी बहन। एक बार मैं ट्राई करती हूँ प्रीति बहन का चलाने का। ओम शांति। कारण को निवारण करना मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। क्यों? तो इसके पीछे बाबा ने बताया कि एक ही बात है, जो धारणा की बात सुनते हैं, चाहे शक्तियों के रूप में चाहे गुणों के रूप में, और धारणा भी अच्छी करते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, और बड़ी अच्छी बातें लगती हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, वो भी सुन के अच्छा अच्छा करते हैं। लेकिन शब्द आ जाता है तो वो विघ्न डालता है। तो लेकिन शब्द समाप्त होएगा, तभी हम बाप के समान बाप समीप आएंगे, और बाप के समीप आना ही समय को समीप लाना है। इसके लिए बाबा ने कहा धारणा को प्रैक्टिकल में सदा बढ़ाना है। उसकी जैसे एक बात बाबा ने बताई कि द्वापर से लेके अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण, अंतिम जन्म मीन्स अभी का जन्म, जो भी अवगुण या कमजोरियां हैं उसकी धारणा हमारी संस्कार के रूप में बन गई है। और जो संस्कार होता है ना, उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम वो छोड़ना भी चाहते हैं तो नहीं छोड़ पाते, अच्छा नहीं लगता तो फिर भी कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो आगे बाबा ने ये भी बताया कि जो हमें द्वापर से हमने उल्टे संस्कार बनाए हैं, तो फिर हम जब मजबूर हो जाते हैं वो संस्कारों के वश, तो हम कहते हैं क्या करें, मेरा संस्कार ही ऐसा है। तो इसका एग्जाम्पल बाबा ने बड़ा अच्छा दिया कि किसी को क्रोध आता है तो थोड़े समय के बाद ना वो क्रोध करके फिर कहेगा प्लीज आप बुरा मत मानना, ये तो मेरा संस्कार ही है। अरे हमने क्या क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया? हमने गुणों को संस्कार बनाना है, ना कि अवगुणों को संस्कार बनाना है। क्रोध अज्ञान की शक्ति और ज्ञान की शक्ति शांति है, तो हमें शांति को संस्कार बनाना है, जो हमारा मूल धर्म है, सहन शक्ति है। तो हमें अज्ञान की शक्ति को, क्रोध को बहुत अच्छी से संस्कार बनाया है, और उसको यूज करते हैं और फिर माफी मांगते रहते हैं। तो आगे से हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शांति का संस्कार बनाना है। और बाबा भी हमें बार बार यही कहते हैं कि हर गुण को, हर ज्ञान को, हर बात में उसको संस्कार बनाओ, ना कि अवगुणों को संस्कार बनाओ। तो क्रोध को हमें समाप्त करना है, जबकि हम क्रोध को समाप्त करने के बजाय उसको संस्कार बना लेते हैं। अच्छा, ओम शांति, थैंक यू। ओम शांति सुनाई पड़ा था सबको? हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी आ रहा था। हाँ जी अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीतू बहन और रजनी बहन के लिए। पराये माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ, स्पष्ट करना जी। ओम शांति। मैं सुनाऊं? हाँ जी। हाँ थैंक यू दीदी। थैंक यू सभी का। आज का क्वेश्चन में बाबा ने बताया कि जैसे आत्मा की निजी नेचर, जो निजी संस्कार जो है वो है शांति, पवित्रता, प्रेम और सत्य ज्ञान, जो परमात्मा द्वारा दिया गया ट्रू नॉलेज है।
ये सारी आत्मा की प्रॉपर्टी है जो बाबा ने हमें रिमाइंड कराई है। यही राम की प्रॉपर्टी है। बट रावण की प्रॉपर्टी जैसे है क्रोध, अशांति, दुख एक्सेट्रा, ये यूज करने में हमें कभी शर्म नहीं आई। तो राम तो फिर है ही अपना, राम की प्रॉपर्टी भी वो तो है ही अपनी। तो फिर अपनी बाबा की प्रॉपर्टी जो कि हमारी ही है उसे यूज करने में शर्म कैसी फिर? उस रावण की प्रॉपर्टी का तो इमीडिएटली हमें त्याग कर देना चाहिए, जबकि वो बुरी चीज थी, वो यूज हमने की जी भर के। अभी हमें राम की मिली है तो हमें वो अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से भरपूर होके यूज करनी है। और जितना यूज करते जाएंगे वो प्रॉपर्टी राम की बढ़ती जाएगी। जैसे रावण की प्रॉपर्टी इतने जन्म हमने यूज की और कर करके बढ़ा ली अपने अंदर संस्कारों की फॉर्म में, उसको पक्का कर लिया, कूट कूट के भर लिए वो वाले संस्कार। अब उसको फिनिश करने के लिए राम की दी हुई प्रॉपर्टी को भी हमें कूट कूट के अपने अंदर फिल करना है। अब हमें राम अच्छा लगता है तो जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा लेनी है। ये बात आज बहुत अच्छी थी कि बाबा की बातों को निश्चय की स्याही से अपने दिल में समानी है। फिर चाहे वो रात को दिन कहे या दिन को रात कहे, तो हमारे लिए वही होना चाहिए। क्योंकि आके उसमें नहीं जाना है, हमें क्वेरीज में नहीं जाना है। अब जैसे आत्मा के हर गुण को निजी नेचर बाबा ने कहा बनाओ, और इस बात को डबल अंडरलाइन करने के लिए भी बोला है। अभी अब जैसे एक कहावत भी चलती आई है ना कि राम राम जपना पराया माल अपना, और हमारा क्वेश्चन भी यही है। अब ये तो सारी कलयुग की एक्टिविटी हुआ करती थी कि राम राम भी जप रहे हैं और पराये माल को अपना भी कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, इस तरह की कहावतें भी हम सुनते आए हैं हमेशा। अब रावण की प्रॉपर्टी यूज करने से बढ़ती जाएगी। तो संगम युगी एक्टिविटी है राम की प्रॉपर्टी को यूज करना। और कलयुगी एक्टिविटी होती थी राम राम जपना पराया माल अपना। तो इस डिफरेंस को भी हमने समझना है। संगम युगी एक्टिविटी है असली राम अपना हो गया, दिलाराम बाबा मेरा अपना हो गया। तो राम का माल जो भी है शांति, सुख, पवित्रता, प्रेम, इसको अपना बना के, इसको यूज करके इसको बढ़ाते रहना है। और इतना बढ़ाना है कि पूरा कल्प ये खजाना हमारे साथ रहे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू, बहुत सुंदर एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया। और वाकई में राम राम जपना और पराया माल अपना, पराये माल में शांति कभी मिली है क्या? जब पराये माल को रहते हैं तो दुख दुख लगी रहती है ना, ये तो उसका है, कहीं ना कहीं मन का चोटता भी है, अच्छा नहीं लगता है। और जब मैंने कह दिया कि मेरा बाबा, जब मेरा बाबा है तो मेरे बाबा का माल भी तो मेरा है, अच्छा वाला माल छोड़ दिया और घटिया माल उठा के बैठे हुए हैं हम। तो बाबा ने बार बार समझाया मेरे अच्छे बच्चे हैं ये सारे। बाबा की कितनी ऊंची नजर है हमारे ऊपर। वो चाहते ही नहीं है कि घटिया माल, घटिया चीज मेरे बच्चों के पास आए। तो वो संस्कार चाहते भी हैं कि तुम छोड़ दो ये वाला, अपना माल है उसको संभालो। दूसरी चीजों को जो फालतू की होती है घर से भी तो निकाल देते हैं ना, जो हमारी बेकार चीजें हैं उनको साफ सफाई करके घर में सफाई रखते हैं। अच्छे से अच्छी चीजें हम अपनी शोकेस में अपने घर में दिखाना चाहते हैं। ऐसे ये घर मंदिर, हमारा शरीर भी तो ऐसा ही है। उस शरीर के अंदर वो संस्कार एक से एक सुंदर श्रृंगार बना के संस्कार को बनाएंगे तो वो और ज्यादा सुंदर दिखेगा और बाबा को भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले सुकून किसको मिलना है, सुख किसको मिलना है, शांति किसको मिलनी है, वो हमें मिलनी है। जबकि पराई चीज उठा के घर में रख दो तो सही, अरे उसकी नजर पड़ जाएगी तो क्या बोलेगा। तो ये हम हैं ही नहीं, उस संप्रदाय के नहीं है। और उस संप्रदाय के ना होते हुए वो चीज करेंगे तो हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए बाबा चाहते हैं अपने माल को संभालो, अपने माल को ही इस्तेमाल करो। और जो अपना माल है उसमें जितनी बरकत है वो पराये माल में कहीं नहीं है। ये तो मोटी मोटी बातें हैं जो हम करते भी रहते हैं, और यही हमें संस्कार में भी करनी है। ओम शांति। ओम शांति। मैं अपना क्वेश्चन दे दूं आंसर? हाँ जी बोलो जी। हाँ, ठीक। बाबा ने आज मेरा क्वेश्चन कहा कि भाग्यशाली बच्चों की, बाबा कहते हैं कि मैं
हर बच्चे के भाग्य को देखता हूँ और मुझे नाज होता है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय में कितने महान हैं। ये महान और कोई नहीं हो सकते जो मेरे बच्चे हो सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि सारे कल्प में चाहे वो कोई भी रूप हो, कोई भी स्वरूप हो, जैसे देवता का स्वरूप है, धर्म नेताओं का, या महात्माओं के रूप में भी हो, चाहे कितने भी पद्मा पदम हो जाए, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। इतने भाग्यशाली तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही हैं, जो मुझे बहुत प्रिय हैं, भाग्यशाली बच्चे। बाबा ने कहा कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो। और बाबा ने कहा सदा यही अनहद गीत तुम्हारे मन में बजता रहे कि वाह मेरा भाग्य, मेरा विधाता बाप, और वाह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य। तो बाबा कहते हैं तुम बहुत श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ आत्मा हो, और तुम्हारा भाग्य सदा चमकता है। तो ये वाला गीत जो है ऑटोमेटिकली बजता रहे, तो बच्चों को देखकर सदा हर्षित होते हैं, और बच्चे भी बाप को देखकर बहुत हर्षित होते हैं। फिर बाबा ने कहा अपने भाग्य को ही मर्ज करने की बजाय मर्ज कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी कर लेते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं मर्ज नहीं करो। जब भी बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है, तो फिर ड्रामा कहेंगे उसको। बाबा क्वेश्चन करते हैं कि उसको ड्रामा कहेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा कहकर अपने भाग्य की स्मृति को ड्रामा कहकर अपने आप को उस भूल में नहीं करना, और अपने ही भाग्य की स्मृति को देखना है। और सदा आप भी यही चाहते हैं और बाप भी यही चाहता है। ये जो लेकिन शब्द है ना, ये बीच में मत लाओ। अगर लेकिन आ गया तो फिर सब ही बच्चे यही लक्ष्य रख के चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, इसलिए लेकिन शब्द को हटा दो, और जो लक्ष्य है तुम्हारा बाप समान बनने का, उसको आगे रखो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ये वाली बात जब बाबा कहता है ना, तो इतनी नशा चढ़ता है। और हम जब कंपेयर करते हैं कि हम जब बैठ के बाबा के साथ जुड़ते हैं और जो हमें प्राप्तियां होती हैं सहज ही, वो मैंने देखा है कि बाहर लोग इतना खर्चा करते हैं, इतना वक्त लगाते हैं, इतने वो करते हैं, जैसे पूजा पाठ करी, ये मैंने भी किया हुआ है। वहां प्राप्ति आनंद जरूर मिलता था, वो क्षणिक होता था। मगर ये वाली जो प्राप्ति है, ये वाकई हमारा भाग्य है, जो इतनी प्राप्तियां हमें इतने सहज बाबा दे देता है। और इसके बावजूद भी हम अगर उसको कम कर लेते हैं ना, तो ये हमारी कमियां हैं, जो कि हमें ठीक करके और आगे 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 और बढ़ाना है। एक वक्त भी हमारा ऐसा वेस्ट ना हो जो हमें मिला हुआ है। परिवार का संग मिल गया, फिर हम जब मिलते हैं, ये बाबा की मुरली करते हैं, डिस्कस करते हैं, और इसको इम्प्लीमेंट करके ना जो प्राप्तियां हमारी कम हो रही है ना अभी, उसको हमने बढ़ाना है, जो बाबा चाहता है। वो हमारा भाग्य कितना बढ़िया है, ये मैं सच्ची में कहती हूँ। वाह वाह, मेरा भाग्य जो होता है ना, ये वाकई निकलता ही है मुंह से जब हमें वो मिल जाती है। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट बहन और रमनी भाई के लिए। क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, स्पष्ट हाँ करना। आप हाँ ज्यादा जी। विश्लेषण करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। हम्म, कारण व कारण स्पष्ट करें। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने कहा क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि जब बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, समझ दी है, इतनी श्रीमत दी है, गुण शक्तियां दी हैं, अगर हम उस पर नहीं चले तो हमें ज्ञानी, अगर क्रोध करे तो ज्ञानी किस बात के? फिर तो हमने कुछ सुना ही नहीं ना। क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। जैसे कोई परिवार में कोई ऐसा बंदा होता है बहुत क्रोध करता है, तो सभी यही कहते हैं ना, ये बहुत क्रोध करता है, इसे जरा समझ से बात करना, आराम से बात करना, ऐसे कहते हैं ना। तो इसमें बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा के नाम की बहुत ग्लानि होती है ऐसे, अगर कोई क्रोध क्रोध करता है ऐसे परिवार में या कहीं भी। तो कहने वाले यही कहते हैं कि देख लिया ना ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, क्रोध के बहुत रूप फिर बाबा ने बताए। बाबा ने कहा कि एक तो महान रूप
आप अच्छी तरह जानते हो। बाबा कह रहे कि दिखाई देता है कि ये क्रोध कर रहा है, जो कर रहा है तो आत्मा। और दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, अंदर में ईर्ष्या आती है। जब हम किसी से क्रोध करते हैं ना, उसके मन में पहले ईर्ष्या भी आएगी, बात करने का ऐसे मन नहीं कर देगा कि नहीं मैं नहीं बात करती, नफरत तो आएगी ना मन में, द्वेष भी आएगा और घृणा भी होती है। तो इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अंदर जैसे बाहर क्रोध होता है ना, क्रोध अग्नि जो है वो अंदर अंदर जलती रहती है, खुद को भी जलाता है और दूसरे को भी जलाता है। पहले खुद को जलता है, फिर दूसरों को जलाता है। तो ऐसे ईर्ष्या द्वेष और घृणा जिसमें है ना, वह अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है, और बाहर से लाल पीला भी नहीं होता, उसे पता भी नहीं चलता है कोई किसी को, लेकिन वह काला होता है, क्योंकि क्रोध में जब आदमी जलता है तो खून, कहते हैं ना खून जलता है। और तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी बाबा ने बताया कि कहने में समझने में बच्चे कहते हैं कि कां का सीरस होना भी पड़ता है, कां का लौ कल्याण के लिए उठाना पड़ता है, क्योंकि जो बाबा ने हमें श्रीमत दी उसको तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते ना, उसको तो नहीं काट सकते। कल्याण के लिए लौ उठा लिया, कानून कुछ भी ऐसे नहीं कर सकते ना, लेकिन बाबा ने किसी को भी अपने हाथ में लौ उठाने की छुट्टी नहीं दी। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लाओ उठाओ, क्रोध नहीं करो, लाओ उठाने के वाले के अंदर का वही क्रोध का अंश होता है। तो बाबा ने ये सब थोड़ा कहा है। तो जो निमित्त आत्मा है वह भी ला नहीं उठाती, लेकिन उन्हों को ला रिवाइज कराना पड़ता है। लो कोई भी नहीं उठा सकता है, लेकिन निमित्त जो है तो बाबा द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करवाते हैं हमारी निमित्त, जो दादी बहनें हमारी हैं। तो निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, लेकिन सबको नहीं है। तो बाबा ने ये कहा है कि क्रोध नहीं करना है, तो ज्ञानी और तो आत्मा कहने का तो फिर हमारा अधिकार नहीं है ना, अगर हम क्रोध कर रहे हैं अभी भी इतना सुनकर भी। कोई ये कहे कि फिर बाबा की ग्लानि नहीं करवानी ना हमने, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि क्रोध में कम है बहुत, और वैसे पवित्रता उसमें सब में अच्छे हैं बाबा कह रहे हैं, लेकिन क्रोध में जो है अभी टोटल काफी वो है, कम पास है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ, इसमें क्रोध के लिए बाबा ने इस मुरली सुनने के बाद तो बाबा ने जो पॉइंट बताया कि एक तो क्रोध शत्रु है, महाशत्रु है, और साथ साथ जो बताया कि भगवान जो हमको दिल में बटाता है, इतना प्यार करता है ना। तो पहले ही बाबा ने आके बताया ना कि बाप के लब में लवलीन और वो आत्मा हम है, लकी बच्चे हैं। तो ये जो बाबा ने हमको दिल में बटाता है, इतना प्यार करता है, तो उसका ग्लानि होता है। तो उसने तो अपना सिंहासन छोड़ के नीचे आया, है ना। तो आकाश सिंहासन छोड़ के गंदी दुनिया में आया है हमारे लिए, हमको रोज सिखाता है और रोज पढ़ाता है, श्रृंगार करता है अमृत वेले। तो इतना प्यार करने के बाद और उसका ग्लानि करे, तो इससे जानवर से भी बेहतर हो गए इसे। तो जानवर भी अपना मालिक को कभी नहीं काटता, अपना घर में जो रहते हैं पेट रखते हैं, तो वो कितना मालिक का ध्यान रखता है। तो इतना ध्यान तो हमारा बाबा को रखना पड़ेगा कि बाबा का ग्लानि नहीं हो मेरे क्रोध करने से। तो ग्लानि होता है, बाबा को दिखाई दिया, तो ये एक पॉइंट है जो हम कभी भी क्रोध नहीं करेंगे। और आगे तो हमारा मंत्र ही है ओम शांति। तो ओम शांति में जब बोलते हैं हम और हम क्रोध करें, ये तो फिर खुद को ही शर्म आना चाहिए। तो ये है, हम आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे, ये बाबा से वायदा है। और ये है कि हम, बाबा ने इसको रिपीट करने के लिए बोला है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा ये संस्कार बन गया है। आप इसको ध्यान रख के कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे, तो शायद क्रोध का तो क्या, क्रोध के कोई भी ऊपर वाला भी कोई नहीं आएगा। तो ये है। और क्रोध से हमको तीन चीज का फायदा होता है, पांच विकार से बाकी दो विकार जो है उसके ऊपर भी सहज विजयी बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला लोभ और अहंकार, क्योंकि क्रोध नहीं करेंगे तो शांत रहेंगे, और शांत स्वरूप आत्मा जो है संतुष्टता का अनुभव करता है। बिना संतुष्ट रहे हुए वो शांत रह ही नहीं सकता, क्योंकि इच्छा तो क्रिएट हो रहा है, और इच्छा पूर्ण नहीं होता है तो अभिमान, है ना। और इच्छा जब पूर्ण नहीं होगा वो शांत रह ही नहीं सकता, असंतुष्ट आत्मा रहेगा, तो लोभ तो आएगा ही। तो इसलिए लोभ खत्म होगा शांति से। जब शांति से लोभ खत्म होगा और अहंकार भी साथ साथ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा ने इसमें बताया जो कि शांति की शक्ति से हमको सब चीज को, दोनों मतलब तीनों चीज एक साथ, एक गोली में तीन शिकार जैसे होता है, तो ऐसे तीन शिकार इसमें हम कर सकते हैं। इसलिए हमको बार बार इस मुरली को ध्यान रखना है
कोई भी कारण नहीं देना। बातें आएगी, बातें तो 5000 वर्ष के बाद आएगा, और बातों को दोष देके हम फिर क्रोध कर ले, तो ये रोज का चेकिंग करके जैसे बोले हैं, तो 31 तक बाबा जब तक आएगा उतना दिन तक हम प्रैक्टिस कर लें, तो शायद बाबा का वरदान हमको पुष्प के वर्षा भी होगी, देवताएं करेंगे और फरिश्ते भी करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। बाबा ने महावाक्यों में यह शिक्षा दी है। रूमा बहन आप हैं, आंसर करें। हाँ जी, ओम शांति। थैंक यू सभी का। आज अम, एक वो कहानी है ना, जिसमें एक बोनू के देश में एक व्यक्ति पहुंचता है, तो सब समझते हैं ये तो कोई दैत्य आ गया है ना। और वो उसके चारों तरफ पूरा टापू के बोने उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। मतलब इतना जो है ना डिफरेंस होता है उन बोनों की हाइट्स में और उस मनुष्य की हाइट में। वो पिक्चर भी आई थिंक सभी ने देखा होगा, वो स्टोरी बचपन में सभी ने सुनी होगी। और कई बार उसका पिक्चर भी ऐसे कॉमिक बुक्स में और टीवी पर भी जैसे कार्टून्स में फ्लैश होता था। तो पहले तो अगर मन की बात करें तो अगर मन को ही समझाना है खाली, तो अगर हम बाहर देखें तो दो चीज देख सकते हैं। एक तो नीचे पड़ा जो धूल मिट्टी है, और दूसरा ऊपर चमकते चांद सितारे। तो ये चॉइस की बात है कि देखना क्या है, चांद सितारे देखने हैं या धूल मिट्टी देखनी है। और तो अगर महारथियों को देख भी रहा है ये मन, तो फिर उसको एक अच्छी चॉइस करनी चाहिए कि मतलब बाबा कहते हैं ना, तुम हंस हो तो मोती चुगो, तो मोती चुगने चाहिए। और दूसरी चीजें देखते हुए भी जो है ना देखें। जिसको बाबा ने बोला मन की आंख को जो है बंद कर लो, क्योंकि स्थूल नेत्र से तो दिखेगा सब कुछ, लेकिन मन की आंख से मत देखो। लेकिन अगर इसकी और गहराई में जाएं इस बात की, तो आ, देख एक्चुअली रहा कौन है? क्या मन देख रहा है या आत्मा देख रही है? और अगर आत्मा देखेगी तो आत्मा को क्या दिखेगा? वो महारथी का ड्रामा दिखेगा या वो महारथी की सोल दिखेगी? और अगर सोल सोल को देखेगी, आत्मा आत्मा को देखेगी, तो फिर वो ड्रामा में कुछ भी कर रहा है, भले अच्छा कर रहा है भले बुरा कर रहा है, तो वो उसको दिखेगा। सोल को, उसको तो पता है ना कि आई एम एन एक्टर एंड दिस इज द ड्रामा। एंड वो जो महारथी है वो भी तो एक एक्टर ही है, वो उसका ड्रामा है, ये मेरा ड्रामा है। तो वो ड्रामा में फंसेगी। क्यों फंसेगी? जब उसको बाबा ज्ञान दे रहा है कि ये ड्रामा है, तुम एक्ट कर रहे हो, कल कल ये रिपीट हो रहा है। फिर तो उसको, अगर वो सोल सोल को देखेगी तो महारथी की सोल उसको कैसी दिखेगी? वो तो उसको बाप समान ही दिखेगी ना, भाई आत्मा ही दिखेगी ना, वो महारथी की भी सोल भी। तो एक्चुअली जो हमारे इनिशियल प्रैक्टिस है, जो फर्स्ट प्रैक्टिस है ना, कि मैं आत्मा इन आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा इस मुख से बोलती हूँ, पर एक्चुअली आत्मा की तो कोई भाषा ही नहीं है ना। बाबा भी तो ब्रह्मा के तन में आके बोलते हैं, ऐसे तो बाबा कुछ नहीं बोला ना। बाबा तो साक्षी दृष्टा था, देख रहा था पूरा कल, पूरा ड्रामा देखा। और अब लास्ट में संगम में जब बाबा का पार्ट था ना, वो भी नुंधा हुआ है ड्रामा में, तो बाबा आया ब्रह्मा तन से, जो है ज्ञान मुरली सुनाई बाबा, है ना। तो आत्मा जैसा परमात्मा है वैसे उसके बच्चे आत्मा है, तो आत्मा की तो कोई भाषा ही नहीं है।
तो आत्मा क्या बोलेगी कि महारथी क्या करता है? एक्चुअली बोल कौन रहा है? माया मन ही बोल। आत्मा तो साइलेंट है, उसका स्वधर्म ही शांति है। बार बार बाबा कहते हैं ओम शांति रोज मुझ कि तुम तो हो ही शांत स्वरूप, तुम हो ही इस भाषा से भी परे, व्यक्त, अव्यक्त, मतलब निर्वाण, ये सारे वर्ड्स बाबा यूज कर रहे हैं। तो अगर आत्मिक स्थिति है, आत्मिक दृष्टि है, तो फिर महारथी की आत्मा नजर आएगी, बाप समान नजर आएगी, और कुछ नहीं नजर आएगा। ये माया मन ही है जो उसके एक्ट को देख के उसमें फंस रहा है। तो ये चीज समझनी है कि देख कौन। ओम शांति। ओम शांति। मन माया नहीं है, मन तो एक सूक्ष्म शक्ति है आत्मा की। और संकल्प जो उठते हैं वो माया का रूप हो सकते हैं या संस्कार माया है, बट मन को माया नहीं बोलेंगे। और आज बाबा ने, वैसे तो आपने बहुत सुंदर बताया, और बाबा ने आज जो बोला कि स्पष्ट तो आपने कर ही दिया कि हमारी जो एक आंख होती है वो महारथियों को देखने वाली, कि ये भी तो ऐसा करते हैं, ये भी तो ये करते हैं, तो हम तो महारथियों की रेस में भी नहीं है, हमने किया तो क्या हुआ। क्रोध के लिए बाबा मेनली बता रहे थे। तो हमको ये देखना है। बाबा ने एक जगह ये भी कहा कि लॉ उठाने की छुट्टी बाबा ने किसी को भी नहीं दी है ना। क्योंकि बाबा अनेकों बार कहते कि आप लॉ मेकर हैं, तो आप लॉ ब्रेकर नहीं बन सकते। तो क्रोध के लिए आज बाबा ने यही कहा कि क्रोध करना कोई लॉ नहीं है, लॉ को नहीं उठाना, और इससे बाबा की ग्लानि होती है। तो हम देखते हैं तो कमजोरियां देखने लग जाते हैं महारथियों की। तो बाबा ने ये कहा कि आप जब देख रहे हो तो आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि उनका जो पुरुषार्थ है, उनकी जो योग तपस्या है, वो हमसे कितनी ऊंची है। हमने कितना थोड़ा समय में, हाँ, वक्ता वाणी में बोलना, बाबा कहता है कि वो तो बच्चों का खेल है, बच्चा भी ज्ञान सुनेगा तो वो अच्छा बोलने लग जाता है। लेकिन तपस्या करना, योग की स्थिति में अपनी स्थिति बना के रखना, जो त्याग तपस्या बहनों ने की है, महारथियों ने की है, उसके आगे तो हमारा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। तो उस लेवल पे ड्रामा उनको क्या कर रहा है कि उनको एक पास विद ऑनर करा ही देगा, क्योंकि उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है। और दूसरा जो है कि हमको वो मन की आंख को बंद करना है कि दूसरा तीसरा क्या कर रहा है, क्योंकि ये पूरा जो यहाँ पर पुरुषार्थ है वो मुझे अपने लिए करना है, अब खुद की कमियों को देखना है ना। और ना मुझे किसी की कमी देखनी है ना वर्णन करना है, लेकिन अपने आप को देख के चेक एंड चेंज करते जाना है। तो अब अपने लिए करना है तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। बाह्य मुक्ता में आते हैं तब हम दूसरों की कमजोरी देखते सुनते हैं और वर्णन भी करते हैं। तो बाबा ने ये कहा कि मतलब जो कमजोरी होती है ना, तो उससे क्या होगा कि धोखा खा जाते हैं हम, है ना। क्योंकि हम दूसरे को देख रहे हैं, और किसी का संस्कार देखते देखते वो कमी मेरे अंदर कब आ जाती है ये मुझे भी पता नहीं चलता। इसलिए बाबा कह रहा है मन को अंतर्मुखी बनाओ। तो अब हमको ये करना है कि महारथियों से कोई रीस नहीं करनी है, लेकिन रेस करनी है ना। रीस करने से धोखा खा लेंगे। तो बाबा ने कहा कि महारथियों को दुआएं मिलती हैं, इतनी सेवा करते हैं, उनकी दुआओं का खाता बहुत ज्यादा भरा हुआ है। तो अब हमको अपना पुरुषार्थ देखना है कि मुझे कैसे अपने दुआओं का खाता बढ़ाना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे बाबा की नजरों में ऊंचा उठना है। तो ये जो पुरुषार्थ है, स्व की सेवा मुझे आगे करनी है। उसके बाद ये कमी कमजोरियां खत्म होते होते बाप समान बनने का जो लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर ही लेंगे। ओम शांति। थैंक यू। और आज दीदी भी अभी हमारे बीच पे हैं, दीदी भी कुछ बोलेंगे। ओम शांति।
कोई बात नहीं। और किसी को कुछ शेयर करना है तो ठीक है, नहीं तो अभी बाबा को याद करके एंड करते हैं। और जो आज विजय भाई ने भी याद दिलाया, रमनी भाई ने भी याद दिलाया, क्रोध को छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है और प्रैक्टिकल करना भी है। और बाबा मिलन तक अगर हम करेंगे तो बाबा मिलन वाले दिन बाबा हमारी झोलियां भर देगा। तो ये पुरुषार्थ हम सभी करें। और कल क्रिसमस है तो सभी जरूर सेंटर पे भी कल आएंगे। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद करते हैं। रिमेंबर, अच्छी मूंग दाल खरीदोगे मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा। मधुर रागिनी सा